अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप लोगों को पता है कि ब्लॉकचेन क्या है और लेयर वन के लेयर टू के टॉप के कॉइन्स कौन से हैं और आपको क्यों बाय करने चाहिए। आज तक दुनिया ने आपको ये बताया है कि भाई ब्लॉकचेन ये है, लेयर वन ये है, लेयर टू है। कभी किसी ने जाके डीप के अंदर आपको बताने की कोशिश की है कि भाई ब्लॉकचेन का मतलब क्या है बेसिकली। आज इसी वीडियो के अंदर ये चीज़ समझेंगे और मैं आपको एजुकेशन दे के जो है वो एजुकेट करना चाहता हूँ ताकि आप फ्रॉडियों से बच सको। ब्लॉकचेन बेसिकली क्या है, ब्लॉकचेन का मतलब क्या है। ब्लॉकचेन का बेसिकली मतलब है कि ये एक डिजिटल लेजर है जो कि ट्रांजैक्शंस को अपने पास रिकॉर्ड करता है। आप कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ब्लॉकचेन का बेसिकली डेप्थ क्या है। बेसिकली ब्लॉकचेन हर ट्रांजैक्शंस को अपने ब्लॉक के अंदर या अपने बॉक्स के अंदर सेव करता है। जब वो फुल हो जाता है तो वो अपने आप को जो है दूसरे दूसरे बॉक्स के अंदर कन्वर्ट करता है। तो एक चेन ऑफ कमांड को बोलते हैं ब्लॉकचेन। अब बेसिकली क्या ये रिकॉर्ड करता है, जब भी कभी आप BTC से इथेरियम से ट्रांजैक्शंस करते हैं, जब भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, आप कॉइन सेंड कर रहे होते हो, आप अमाउंट सेंड कर रहे होते हो, आप कॉइन सेंड कर रहे हो, तो ये आपकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। अब रिकॉर्ड जैसे कि बैंकिंग के अंदर आपको स्टेटमेंट मिल जाती है, तो ब्लॉकचेन के अंदर जो ट्रांजैक्शन आप करते हो वो ऑनलाइन आप जाके किसी की भी ट्रांजैक्शंस को देख सकते हो। आप देखते हो कि आज भाई इस वेल ने इतना बाय किया, आज इस वेल ने इतना बाय किया। तो ये आपकी जो आप बाइंग करते हो, ये ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हो, उनको रिकॉर्ड करके पब्लिकली जो है वो ओपन करता है। तो ब्लॉकचेन बेसिकली आपकी जो है वो अमाउंट को रिकॉर्ड करता है। अगर करंटली अगर आप होटल्स के अंदर काम करते हो या होटल्स के अंदर पहले स्टाफ क्या करता था, जाके जो है वो पेपर्स के ऊपर लिखता था, फिर वो ड्रॉप करता था, सुबह वो आके निकालते थे, फिर उसको काउंट करते थे। अब क्या कर दिया उन्होंने, मशीनें इंस्टॉल कर दी हैं जो कि डिजिटली आपकी अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं और इजीली सुबह आके जो है वो काउंट मनी अमाउंट सारी काउंट की होती है वो निकाल के जो है वो बैंक के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। तो ये आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस को होती हैं उनको रिकॉर्ड करता है। फिर जब ये फुल हो जाता है तो फिर ये ब्लॉक बनाता है, चेन बनाता है। एक चेन ऑफ कमांड को बोलते हैं ब्लॉकचेन। वेरी सिंपली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब सेकेंडली बहुत ज़्यादा ज़रूरी लोगों के लिए क्वेश्चन है लेयर वन और लेयर टू। लेयर वन लेयर टू बेसिकली क्या है, इसके ऊपर बहुत टॉप कॉइन्स हैं लेयर वन के और लेयर टू के। बहुत से लोग कहते हैं कि लेयर वन के कॉइन्स को सेल कर दो या बाय कर दो। अब लेयर वन के प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, जिसमें इथेरियम है, सोलाना है, उसमें BNB है, उसमें जो है वो डॉट है। तो ये सारे जो है वो लेयर वन के हैं। अब लेयर वन बेसिकली है क्या है, इसके ऊपर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए रिकॉर्ड का काम कौन कर रहा है, ब्लॉकचेन कर रही है। अब ट्रांजैक्शंस का काम क्या कर रहा है, लेयर वन और लेयर टू कर रहा है। पहले तो लेयर वन था, फिर उसके बाद लेयर टू आया। अब मैं लेयर वन का मतलब समझाऊंगा। जितनी भी इथेरियम से या BTC से ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कौन करता है, वो लेयर वन से होती हैं और इसका रिकॉर्ड कौन रखता है, ब्लॉकचेन। अब सेकेंडली क्या है, लेयर टू पे आ जाते हैं। पहले क्या होता था, कंप्यूटर के अंदर आपके बड़ी बड़ी हार्ड ड्राइव लगाई जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, अपडेट करके उसको SSD के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसी तरह जो है वो लेयर वन को एक अपडेट वर्जन बनाया गया जो कि लेयर टू था। अब लेयर टू जो है वो उसके फंक्शंस क्या है वो बहुत ज़्यादा डिटेल है, वो भी मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊंगा। आज मैं आपको समझा रहा हूँ बेसिकली ब्लॉकचेन क्या है। सेकेंडली सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है, लेयर वन के अंदर प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, लेयर वन क्या काम करता है, लेयर टू क्या काम करता है। इसी तरह मैं आपको दुनिया की हर चीज़ बताऊंगा आसान अल्फाजों में, ताकि आपको लोग जो है वो कंफ्यूज ना करें। बड़े इजी अल्फाजों में समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये आपके पास होना चाहिए कि ब्लॉकचेन बोलते रहते हैं लेकिन ब्लॉकचेन के बारे में बताते नहीं है। मैं बताने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। लेयर वन के अंदर थी ट्रांजेक्शन्स बहुत स्लो काम करती थी, कहीं कहीं जो है वो स्टक हो जाती थी। जैसे कि आप समझ लो कि हार्ड ड्राइव को अपडेट करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए लेयर टू को जो है जब बनाया गया, अब उसकी पे ट्रांजेक्शन्स बहुत फास्ट होती हैं, उसका एफिशिएंट प्रोसेस जो है वो बहुत फास्ट हो चुका है। अब इसमें एक बहुत की पॉइंट है या पिन पॉइंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, इसमें तीन पेमेंट्स आ जाती है। पहले आ जाती है पेमेंट ट्रांजैक्शंस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शंस और तीसरी आपके पास आ जाती है टोकन ट्रांसफर। अब ये तीनों चीजें क्या है, सिंपली मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो सबसे पहली चीज है पेमेंट ट्रांजैक्शंस, वो क्या करती है, बेसिकली वो सिंपल उसका प्रोसेस है जो आप इथेरियम या BTC या दूसरे जितने भी उसको उसकी ट्रांजैक्शंस को बोला जाता है पेमेंट ट्रांजैक्शंस। सिंपल अल्फाजों में समझाने की कोशिश करूंगा। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शंस क्या है, बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शंस ये जितने भी ऑर्डर्स आप लगाते हो उनको एग्जीक्यूट करने का काम करती है। जैसे कि कभी भी आप पहले क्या होता था, पहले आपके पास ये चीज़ें नहीं थी। अपडेट वर्जन आने के बाद जितने भी ऑर्डर्स आप प्लेस करते हो और उसको एग्जीक्यूट करने का काम क्या करती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शंस करती है। तीसरी जो ट्रांजैक्शन है वो टोकन ट्रांसफर है। बेसिकली वो क्या है, सिंपली आप जो टोकन एक BNB से जो है वो ट्रांसफर करते हो दूसरी एक्सचेंज के ऊपर, तीसरा जो है वो मेथड आ जाता है पेमेंट का। तो अब मैंने आपको तीन पेमेंट मेथड समझाए हैं जो कि काम करते हैं। आज के इस सेशन में मैंने आपको समझाया है कि ब्लॉकचेन क्या है
उसके बाद मैंने आपको समझाया कि भाई लेयर 1 और लेयर 2 क्या है बेसिकली, और इनके कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और ये बेसिकली काम कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझाई हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कल का मेरा सेशन होने वाला है उसके अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा किसी भी कॉइन को अगर आप बाइंग करते हो तो क्या देखकर आपको बाई करना चाहिए, और उसको लॉन्ग टर्म्स के लिए होल्ड करना चाहिए, शॉर्ट टर्म्स के लिए होल्ड करना चाहिए। तो आपको मैं ये चीज़ समझाऊंगा, फिर मनी मैनेजमेंट आएगी वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जो है वो स्कैल्पिंग सीखेंगे, ग्राफ रीडिंग सीखेंगे, डेटा को कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप सीखने वाले हो मेरे हर सेशन के अंदर। मैं आप लोगों को इतना एजुकेट करने वाला हूँ इंशाल्लाह कि आपको किसी डाकू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिग्नल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है वो खुद प्रोफेसर बन के जो है वो यूनिवर्सिटी से निकलोगे। और मेक श्योर करना चाहता हूँ कि आप लोगों को फुल एजुकेशन मिले ताकि आप लोगों को किसी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। हैव अ गुड डे।